हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक मिस ये के साथ साइकिक टावर आ गया था, जहाँ पे लिंक को मिस ये और उसकी हेवन डिवोरिंग मेथड से साइकिक टावर के बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंक कहता है रून्स की पावर अगर मैं इस टावर पे रखे मैजिक कंटेनर में ट्रेन करूँ तो इससे यकीनन मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकती है। और फिर लिंक मिस ये से कहता है मिस ये मैं जल्द से जल्द इसके अंदर ट्रेन करना चाहता हूँ। तो मिस ये उसे रोकते हुए कहता है रुको, इस टावर के अंदर तुम जैसा ही एंटर करोगे इसकी हर एक लेवल पे इसकी प्रेशर दुगना होती जाएगी। स्पेशली ज्यादा फोर्स पड़ता है लेवल 8 और लेवल 9 पर। तो लिंक मिस से क्वेश्चन करता है मिस क्या इस टावर की एंड सिर्फ लेवल 9 ही है। तो मिस उसे समझाते हुए कहता है ऐसा नहीं है, और एक लेवल है जो कि 10th लेवल। कहा जाता है कि ये लेवल बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। तो लिंक कहते हैं अगर इसे कोई और कर नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी इसे कर ना पाऊँ। और वो दौड़ते हुए साइकिक टावर के लिए निकल गया था। और फिर लिंक साइकिक टावर के लेवल 1 पे एंटर कर गया था, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेन कर रही थी। और फिर लिंक महसूस करता है कि लेवल 1 की जो प्रेशर है उससे उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और वो आगे जाने की सोचता है। और वो ऐसा करते करते लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 7 पर भी पहुंच गया था। और फिर लिंक के सामने एक स्टूडेंट पड़ता है जो कि ट्रेन कर रहा था। वहाँ की प्रेशर की वजह से वो स्टूडेंट एक्सप्लोड हो गया था। तो लिंक ये देखते ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। और फिर उसके सामने और कुछ स्टूडेंट पड़ता है जो कि वहाँ पे ट्रेन कर रही थी। उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन लिंक को इतने प्रेशर से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि लिंक की बम में बहुत ही ज्यादा दम थी। तो बाकी स्टूडेंट लिंक को ऐसा करते हुए देखकर कहता है लगता है आज कोई और यहाँ पे मारने के लिए आ गया। फिर लिंक सोचता है मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन कर लेनी चाहिए और वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। तो इसके ऐसा करते ही म्यू भी बाहर आ गया था। तो लिंक कहते क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो म्यू भी हाँ कर दिया था और म्यू अपनी सिल्वर नीडल्स को बाहर निकल के लिंक के सामने खड़ा हो गया था। तो लिंक भी वहाँ पे ध्यान लगाकर कल्टीवेट करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ पे पेंगाई आ गया था, जो वहाँ पे आते ही बाकी स्टूडेंट के साथ बहुत ही बुरी बर्ताव करने लगा था। और फिर उस सर्वेंट की नजर लिंक के ऊपर पड़ता है तो लिंक की ओर आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो लिंक को डिस्टर्ब कर पाए म्यू आके उसे रोक लिया था। और फिर म्यू लिंक को कल्टीवेशन से जगा के उसकी पेंडेंट में चला गया था। तो वो सर्वेंट गुस्से में कहता है तुम इस बीस्ट को छोड़कर टावर से निकल जाओ। लिंक कहता है क्यों, तूने मुझे बेवकूफ समझा है और ये टावर तेरा बाप का है क्या। तो पेंगाई कहता है तुम्हें मुझे बार बार उकसाने की हिम्मत कैसे हुई। इन जाओ की वजह से मैंने तुम्हें आज तक माफ करता रहा, लेकिन अब से नहीं, अब तुम मरो। और वो सर्वेंट से अटैक करने के लिए कहता है। और फिर वो सर्वेंट जैसे ही लिंक के कंधे पे अपने हाथ रखता है वो लिंक को हिला तक नहीं पाता। तो सर्वेंट कहता है कैसे तुम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। तो लिंक कहता है चल बेटे तेरी उछल कूद बहुत हो गई, अब मेरी बारी। और फिर लिंक उसे अपनी एक पंच मारता है जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरा था। लिंक फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी बहुत ही ज्यादा धुलाई करता है। तो जैसे ही पेंगा ये देखते है उसकी एकदम से सटक गई थी और वो कहते हैं अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तो तेरी खैर नहीं। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल के लिंक के ऊपर अटैक कर दिया था। तो लिंक भी अपनी पंच से उसके अटैक को रोक लिया था। लिंक अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जिसकी पावर की वजह से पेंगाई बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तो लिंक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है वो फैमिली के यंग मास्टर के पास बस इतनी ही पावर है। तो ये सुनते पेंगाई अपनी एक स्पिरिट वेपन को बाहर निकाल लिया था और वो उससे लिंक के ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो लिंक की बीस्ट उस वेपन के ऊपर कई अटैक करता है, लेकिन उससे उस वेपन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। पेंगाई हंसते हुए कहते हैं चल बेटे अब तेरी कुछ नहीं हो सकता, तू अपनी जान की भीख मांग, वो भी घुटनों के बल बैठ के। तो लिंक कहते हैं अच्छा। लिंक अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा के उस स्पिरिट वेपन के ऊपर अटैक कर दिया था। वो स्पिरिट वेपन लिंक के अटैक को तो जैसे तैसे रोक लिया था। पेंगाई कहता है अच्छा बस इतना ही कर सकते हो। तो उसके ऐसा कहते ही लिंक पेंगाई के पीछे आ गया था और जोर से चिल्लाता है मीथियोर पंच। इस अटैक की लगने की वजह से पेंगाई की हालत भी और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो पेंगाई की स्पिरिट वेपन को पकड़ते हुए कहता है लिंक उसकी स्पिरिट वेपन को पकड़ते हुए कहता है ये स्पिरिट वेपन है तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, लेकिन तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। मैं डेफिनेटली इसका यूज अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये देखते ही पेंगाई कहता है वो मेरा है, वो मुझे वापस लौटा दो। सुनते ही लिंक उस स्पिरिट वेपन को एक्टिवेट कर लिया था और वो कहता है यहाँ पे कोई और नहीं है, इसलिए मुझे इसे तुम्हारे ऊपर ही आजमाना चाहिए। ये सुनते ही पेंगाई भी बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो किसी सील का यूज करते हुए भाग गया था। जैसे लिंक वहाँ पे चेक करता है तो उसे एक अर्थ स्केप तालिस्मान मिलता है और वो कहता है वुडन स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी मेरा चक्कर लगा रहा है, शायद से यहाँ की जो हाई प्रेशर है वो मुझे वुडन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकती है। और फिर वो उस स्पिरिट वेपन को अपने पेंडेंट में रखते हुए साइकिक टावर की लेवल 8 की एंट्रेंस के सामने आके रुक गया था और वो कहता है यहाँ की
माहौल तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है और वो उस लेवल पे एंटर करने के लिए अपनी कदम रखता है और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जल्द से जल्द। और हाँ, चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है, प्लीज सपोर्ट कर देना थोड़ा। वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत।